ये बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा शहर का एक मंजर है जहां रोजाना पीने के पानी के हसूल के लिए ये तगोदो मामूल है। शहर में किल्लते आब के बाइस शहरी बहुत तकलीफ से दो चार हैं और चंद लीटर पानी लेने दूर दराज इलाकों से यहाँ आते हैं। पानी की बहुत किल्लत है। 1800-2000 रुपये एक टैंकर ले आते हैं बर्मा से, आलमा चौक से टैंकर ले आते हैं। वो भी कभी इसकी किसी की मिन्नत करनी है, कभी दूसरे की मिन्नत करनी है, कभी इसकी और तेगर मिन्नत करनी है। आज सुबह आया था यहाँ पर फिल्टर में, तो फिल्टर वालों ने भी बंद किए थे। दूसरे बर्मे में मैंने तो पानी भर लिया, 2-3 घंटे वहाँ पर ठहर के। शहर में 300 से ज़ायद सरकारी ट्यूबवेल्स मौजूद हैं, लेकिन शहरियों का कहना है कि अक्सर खराब और बंद पड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा शहर में हालिया फी रोज 5 करोड़ गैलन पानी की ज़रूरत है, जबकि महकमा वासा की जानिब से 2 से 2.25 करोड़ गैलन ही फराहम किया जा रहा है। देखिए जी, कोयटा तो ओरिजिनली आपका जो डिज़ाइन है वो 5 लाख लोगों के लिए है। आपकी आबादी 35 लाख हो गई है, ओवर पॉपुलेशन। डैम बनाने हैं, इसमें बुजुर्ग खान डैम बना था, मांगी और हल्क डैम बना था। अनफॉर्चुनेटली मांगी डैम को प्रॉपर फंडिंग ना हो सकी। अब फंडिंग शुरू हुई है, तो उस वजह से जो है ना उधर काम चल रहा है, जो 50% हुआ है। कोयटा में पानी की सतह 1200 फीट तक गिर चुकी है और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत बलूचिस्तान ने 2019 में वाटर इमरजेंसी नाफिज की, लेकिन 2.5 साल गुजरने के बाद भी हालत मजीद खराब हो रही है। गवर्नमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, वो मेरे ख्याल से ये है कि आपने देखा कि अभी भी कुछ दिन पहले भी अच्छी खासी हमारे पास बारिशें हुई और जो फ्लैश फ्लड जोन हैं, जो पानी जितना भी आ गया वो हमारा जो है बह के चला गया है। अगर हम मतलब टोटली हम गवर्नमेंट पे भी उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते। जो हमारे किसान हजरत हैं, लोकल जो लोग हैं हमारे, अगर वो हर एक अपने एरिया में एक छोटे छोटे से बंद जो है कंस्ट्रक्ट कर दें, पानी को अपनी स्टोर की फैसिलिटीज़ बना दे, इस तरह की कोई फैसिलिटीज़, तो वो पानी वो स्टोर कर सकते हैं और उनकी फसल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी होता है। डिप्टी डायरेक्टर PDMA का मजीद कहना था कि मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी ट्यूबवेल्स का क़याम भी पानी की कमी की एक बड़ी वजह है, जिसके बायस ज़ेर ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे जा रही है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका एनवायरमेंटल और नेचुरल फैक्टर है। मेट डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक जो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है वो 235 मिलीमीटर पर ईयर होती है, जो कंपैरेटिवली रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से या रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस से काफ़ी कम क्वांटम पर है। रिसेंटली एक रिसर्च के मुताबिक, एमफिल पेपर के रिसर्च के मुताबिक कि कोयटा में 97 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर डिस्चार्ज हो रहा है एनुअली। 2019 और 20 की बात हो रही है, और 67 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर आपका रिचार्ज हो रहा है, यानी आप 30 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर डेफिसिट में जा रहे हैं। हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का कहना है कि आबो हवा में तब्दीली इस मसले की एक अहम वजह है, जिसके बायस बारिशें ना होने के बराबर हैं और वाटर रिजर्वायर्स मुतासिर हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स पर, इन कॉजेज़ पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फोकस नहीं देगी तब तक कोयटा सब बेसिन एक अलार्मिंग रेड जोन सिचुएशन में होगा। जिंदगी का दारोमदार पानी पर है। सूबे में पानी की वाफिर मिकदार होने के बावजूद भी इसकी फराहमी बहुत महदूद है। ये वक्त की अशद ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इक़दामात लें।